और हम लोग इतने खुशनसीब हैं और कि हमारे इस तरीके के मजबूत साथी हैं जो फ़ोन के ही ज़रिए आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी रैली है, जो बात है वो जुड़ाव आज भी है और उतनी ही मजबूती से। और समय ऐसी बात नहीं है, समय परीक्षा लेता है, संघर्ष का समय होता है। अगर जो संघर्ष ही ना हो जीवन में और राजनीति में, तो क्या ही राजनीति है फिर। बिगर पिक्चर देखनी है हमें। भाजपा से लड़ाई है हमारी। हम कोई छोटी मोटी इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम सब एक साथ मिलके ही 6 सितंबर को अखिलेश यादव जी सहारनपुर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम यूपी की ये दूसरी रैली होगी। इससे पहले एक दादरी में भी रैली हुई थी और अब की बार सहारनपुर में होगी। लेकिन इस रैली के जो संयोजक है चौधरी परिवार, क्षेत्र में घूम रहे हैं, कभी नकुड़ में तो कभी गंगों में और कभी देवबंद में तो कभी रामपुर में, 7 विधानसभा में। भैया, अपनी नकुड़ विधानसभा पर तो आपकी तैयारी जबरदस्त है ही। सुनने में आ रहा है कि टिकट भी कन्फर्म है, लेकिन आप बैठ में भी जा रहे हैं, गंगों में भी जा रहे हैं, सारों में घूम रहे हैं। टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कंफर्म है कि नहीं अज्जू भाई। बाकी सभी जगह घूमा जा रहा है। घूमने का एक बस यही कारण है जहाँ ज़रूरत हमें महसूस दे रही, क्योंकि फ़ोन पे और उस पर ही आधा से ज़्यादा संपर्क तो उसी ज़रिए हो गया है। और हम लोग इतने खुशनसीब हैं और कि हमारे इस तरीके के मजबूत साथी हैं जो फ़ोन के ही ज़रिए आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी रैली है, अपने आप में ही सब जिम्मेदारी समझते हुए सभी नौजवान साथी भी, सभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो पुराने जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। और हम भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, हमें जाने की ज़रूरत है, वहाँ हम पहुँचने का काम। जो राजनीतिक विरासत खो चुकी थी, क्या वापस आ रही है? देखिए, 2-3 परिवार यहाँ पर बड़े रहे हैं हमेशा से, चाहे काजी परिवार हो या फिर चौधरी परिवार हो, उनकी तो राजनीति वापस आ गई है सांसद के रूप में। क्या अब की बार चौधरी परिवार की भी आ रही है? नहीं, हमारी तो बरकरार है। हाँ, हमारी खोई नहीं। संवैधानिक पद, भले ही हम संवैधानिक पद से वंचित रहे हों जी, लेकिन राजनीतिक जो विरासत है वो हमारे साथी लोग हैं, वो हमारे मजबूत साथी लोग हैं, नौजवान भाई हैं हमारे सारे। ये है हमारी राजनीतिक विरासत, और ये इनके लिए हम हैं और हमारे लिए ये हैं। तो ये एक जुड़ाव है, ये इससे बड़ी ताकत नहीं होती। देखो, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जो बल है, जो ताकत है, वो जनता की अगर जो आपके पीछे हो तो आप राजनीति में सबसे से ऊपर हो। राजनीतिक समीकरण विधानसभाओं के अलग हो सकते हैं, अलग बन सकते हैं, चुनाव हारना जीतना बना रह सकता है। बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री पद पे भी रहे, वो भी चुनाव हार गए। हम लगातार कई प्रयास से जो हमारा रहा, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं दूंगा, लेकिन जो बात है वो जुड़ाव आज भी है और उतनी ही मजबूती से। और समय ऐसी बात नहीं है, समय परीक्षा लेता है, संघर्ष का समय होता है। अगर जो संघर्ष ही ना हो जीवन में और राजनीति में, तो क्या ही राजनीति है फिर। तो क्या ही राजनीति कर रहे हो, क्या ही संघर्ष कर रहे हो आप लोगों के लिए। तमाम जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए, अच्छे भविष्य के लिए हम लोग, उन्हें भी तो अंतर पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ही बने रहो, उन्हें भी अंतर पता चलना चाहिए। वो भी महसूस करते हैं, वो जनता है, वो किसी में भी अपना भरोसा जता सकती है, उसका अधिकार है। और वो भरोसा जता के देखती है, वो आजमाती है, हमें भी आजमाएगी। कल मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कल मौका मिल गया। हम तो बहुत लंबे की चीज़ को देख के चलते हैं, तो हमें तो काम करना है। हमारी तो ये, आप कुछ ही कह लीजिए, हमें तो जनता के लिए काम करना है। ये हमारा विरासत, हमारी असली ये है, काम करना। लेकिन भैया, इतने चुनाव हारने के बाद कभी मनोबल नहीं टूटता कि लगातार हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं अपने लोगों के लिए और फिर ऐन वक्त पर चुनाव हार जाते हैं? बिल्कुल नहीं टूटता। परम पूज्य बाबा जी से यही सीख मिलती है। जो लोग उन्हें जानते हैं वो लोग बिल्कुल ये बात समझते होंगे। मैंने भी अपने बड़ों को देखा है। हम अपने साथियों के ऊपर जैसा भी वो साथी महसूस करते हैं, उसकी वजह से हमारा मन थोड़ा वो होता हो, साथियों की वजह से, लेकिन उनके माथे पे, और मैंने कभी भी चुनाव, जब हार या जीत कोई भी परिणाम हो, शिकन नहीं देखी। क्योंकि हम, देश आज़ाद हुआ उससे पहले, पर पूरा क्या कहते हैं, उससे पहले से ही राजनीति जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें समाज के लिए काम करते आए। उसके बाद भी फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेके अब तक बाबा जी, तमाम तरीके के बाबा जी ने काम करे, और वो उनका संघर्ष जीवन भर उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष करा, चाहे वो संवैधानिक पद पे रहे हों या नहीं भी रहे हों। जब वो लगातार उन्होंने लोगों के लिए काम करा, वही संघर्ष होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के और भी नेता इस रैली में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं भैया। बस सिर्फ आप ही का परिवार जो है नजर आ रहा है, या फिर 2 विधायक नजर आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं नजर आ रहा है। 2 विधायक कौन, आपने
आपकी पार्टी के विधायक है अशु मलिक हो, चाहे फिर उमर अली खान हो, या फिर आपका परिवार हो। तो ये तो बहुत हैं, बहुत लोग हैं, और भी लोग लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी लगे हुए जी। हैं। समाजवादी का अब कोई सामने दिखाई दे रहा हो, अभी तो शुरुआत ही हमने अभी जल चढ़ने के बाद तो हमने अभी करी है, क्योंकि क्षेत्र में सभी लोग, सभी भाई अपना हमारा इतना बड़ा एक त्योहार की तरह ही होता है, हमारा कावड़ लेके आते हैं हम, सब चीज़ें भोले बाबा पे जल, तो उसकी वजह से सब रुका हुआ था। वो 11 दिन हम उसी समय में उसमें थे, हम भी अपने पूजा पाठ पद्धति उसमें थे। उसके बाद से ही थोड़ा शुरू करा है हमने, और धीरे धीरे ही व्यवस्था करनी होती है सारी चीज़ों की। सभी लगे हुए हैं, सभी प्रयास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी समाजवादी एक साथ मिलके सब वो करेंगे। हमें बिगर पिक्चर देखनी है, हमें भाजपा से लड़ाई है हमारी, हम कोई छोटी मोटी इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम सब एक साथ मिलके ही काम कर रहे हैं समाजवादी के। आदरणीय थे परीक्षित चौधरी जी, नकुड़ विधानसभा से जबरदस्त तैयारी में हैं, लगातार कई विधानसभाओं में दौरे भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो रैली है 6 सितंबर को, उसके लिए लगातार अपने लोगों के बीच में आह्वान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लोगों में जाकर कि भाई इस रैली को सफल बनाए। हम लोगों ने कुछ सवाल भी अलग से पूछे, आप लोगों ने सब सुना, सब देखा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।